ज़ीरोधा ग्रो को टक्कर देने उतरे थे मुकेश अंबानी जी, लेकिन कुछ ही महीनों में बदलनी पड़ गई उनको अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। दरअसल शुरुआत में जियो ब्लैकरॉक को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया था। आप लोगों को शायद याद भी हो जो फॉलो करते हैं इन चीज़ों को। दावा ये था कि ये भारत के इन्वेस्टमेंट मार्केट को पूरी तरह डिजिटल बना देगी, ठीक वैसे ही जैसे जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था। लेकिन अब कहानी बदलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस जियो ब्लैकरॉक ने डायरेक्ट इन्वेस्टिंग मॉडल पर भरोसा जताया था, वही अब डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स की ताकत समझने लगी है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत में इन्वेस्टिंग कल्चर तेजी से बदल रहा है। पहले जहां लोग एफडी, गोल्ड और प्रॉपर्टी को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानते थे, वहीं अब एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स करोड़ों नए इन्वेस्टर्स तक पहुंच चुके हैं। मोबाइल ऐप्स ने इन्वेस्टिंग को इतना आसान बना दिया है कि लोग घर बैठे कुछ मिनटों में ही अकाउंट खोलकर म्यूचुअल फंड्स खरीदने लगे हैं। इसी बदलाव का फायदा ग्रो और ज़ीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म ने उठाया। उन्होंने इन्वेस्टर्स को बताया कि अब किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं और कमीशन बचा सकते हैं। यही मॉडल देखकर जियो ब्लैकरॉक ने भी शुरुआत में डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्ट्रैटेजी अपनाई। सोच साफ थी, जियो के करोड़ों यूजर्स तक सीधे पहुंच बनाकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन और डिसरप्शन किया जा सकता है। लेकिन कुछ ही समय में कंपनी को एहसास हुआ कि भारत का इन्वेस्टमेंट मार्केट सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं चल सकता। यहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी है। असल में भारत में आज भी बहुत बड़ी संख्या ऐसे इन्वेस्टर्स की है जो इन्वेस्टमेंट से पहले किसी एडवाइजर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर की राय लेना पसंद करते हैं। खासकर छोटे शहरों और नए इन्वेस्टर्स के बीच ये ट्रेंड बेहद मजबूत बना हुआ है। लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सा फंड सही रहेगा, कितना रिस्क होगा, मार्केट गिरा तो क्या होगा और एसआईपी कितने समय तक करनी चाहिए। यानी ऐप कन्वीनियंस तो दे सकता है, लेकिन भरोसा अक्सर इंसान से ही आता है। यही वजह है कि अब जियो ब्लैकरॉक अपनी स्ट्रैटेजी बदलती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अब डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स के जरिए भी अपने म्यूचुअल फंड्स बेचने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब यह है कि अब जियो ब्लैकरॉक सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ताकत का भी इस्तेमाल करना चाहती है। ये बदलाव इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि शुरुआत में कंपनी का पूरा फोकस डायरेक्ट इन्वेस्टिंग पर था, यानी बिल्कुल ग्रो और ज़ीरोधा जैसे मॉडल पर। लेकिन अब जियो ब्लैकरॉक समझ चुकी है कि भारत में तेजी से स्केल बनाने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी उतना ही ज़रूरी है। भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूटर के भरोसे चलती है। लाखों इन्वेस्टर्स अभी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर एसआईपी शुरू करते हैं। कई लोग ऐप इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और यही वो गैप है जिसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भरने का काम करते हैं। अब अगर जियो ब्लैकरॉक की ताकत देखें तो उसके पास दो बड़े एडवांटेज हैं। पहला, जियो का विशाल डिजिटल इकोसिस्टम, और दूसरा, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकरॉक का ग्लोबल एक्सपीरियंस। ब्लैकरॉक दुनिया भर में ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स मैनेज करती है और उसकी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी को काफ़ी एडवांस माना जाता है। वहीं जियो के पास करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स हैं। यानी अगर ये दोनों ताकतें सही तरीके से कंबाइन हो जाती हैं तो इंडिया के म्यूचुअल फंड मार्केट में बड़ा बदलाव आ सकता है। कंपनी फ्यूचर में लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग, डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी और एडवांस इन्वेस्टमेंट मॉडल पर फोकस कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद जियो ब्लैकरॉक को ये समझ आ गया है कि भारत में सिर्फ लो फीस या फैंसी टेक्नोलॉजी से मार्केट नहीं जीता जा सकता, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टिंग इमोशनल भी है। लोग अपनी मेहनत की कमाई ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं लगाते जिस पर उन्हें भरोसा ना हो। खासकर जब बात लॉन्ग टर्म सेविंग की हो, तब बिल्कुल भी लोग भरोसा ऐसे ही यूं ही नहीं कर लेते। यही वजह है कि ह्यूमन एडवाइजर की रिलेवेंस अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब इसका असर ग्रो और ज़ीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर जियो ब्लैकरॉक डिजिटल और ऑफलाइन दोनों मॉडल पर एग्रेसिवली काम करती है तो कंपटीशन और बढ़ेगा। आज ग्रो और ज़ीरोधा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग स्पेस के बड़े नाम है, लेकिन जियो ब्लैकरॉक के पास टेलीकॉम, फाइनेंस और डिजिटल इकोसिस्टम का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मार्केट डायनामिक्स बदल सकता है।
आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फीस को लेकर कंपटीशन भी बढ़ सकता है। इन्वेस्टर्स को बेहतर टेक्नोलॉजी, आसान इन्वेस्टिंग टूल्स और कम कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स देखने को भी मिल सकते हैं। यानी इस कंपटीशन का सबसे बड़ा फायदा आखिरकार एंड ऑफ द डे आम इन्वेस्टर को ही मिलता दिखाई दे सकता है। लेकिन इस पूरी मुद्दे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फ्यूचर पूरी तरह DIY यानी खुद निवेश करो वाला होगा या फिर एडवाइजर्स की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। शायद जवाब दोनों के बीच कहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिंग को आसान बनाती है, लेकिन एडवाइस और ट्रस्ट की ज़रूरत पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हो सकती। और जियो ब्लैकरॉक की स्ट्रैटेजी चेंज इसी रियलिटी का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जिस कंपनी ने शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाईपास करने की कोशिश की थी, वही अब उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर की ताकत को अपनाने लगी है। इसका मतलब साफ है, भारत का फाइनेंशियल मार्केट दुनिया के बाकी मार्केट से अलग है। यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी से गेम नहीं जीता जा सकता, यहाँ भरोसा, सलाह सबकी ज़रूरत होगी। तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले सालों में ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है कि क्या जियो ब्लैकरॉक सच में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़ा डिसरप्शन ला पाती है या फिर ग्रो और ज़ीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं। लेकिन इतना तय है कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट मार्केट अब एक नया फेज में प्रवेश कर चुका है, जहां डिजिटल रिवॉल्यूशन और ट्रेडिशनल एडवाइस दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मुद्दों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार।